नमस्कार दोस्तों, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न है किस व्यक्ति को बचाव का अधिकार है, यानी सेल्फ डिफेंस। धारा 97 भारतीय दंड संहिता ये कहती है कि धारा 99 के अंतर्गत धारा 99 की सीमाओं में रहते हुए हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विरुद्ध स्वयं का और किसी अन्य व्यक्ति का बचाव करे। दूसरा, मानव की किसी चल व अचल संपत्ति पर लूट, चोरी, नुकसान और अत्याचार के विरुद्ध वो अपना और दूसरे का बचाव करे। धारा 97 ये बताती है कि दो चीजों का आपको बचाव करना है। यहां संपत्ति और शरीर दोनों की सुरक्षा करनी है, स्वयं की कर भी, और समाज में जिस व्यक्ति को आवश्यकता है या उस पर ऐसा कोई हमला कर रहा है तो दूसरे की भी आपको सुरक्षा करनी है। इसके साथ धारा 99 जो प्रतिबंध लगाती है उसमें प्रश्न है कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं है। साथियों, यदि कोई कार्य किसी लोक सेवक द्वारा किया जा रहा है और अपनी पदीय हैसियत में किया जा रहा है, तब उस कार्य के विरुद्ध आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है यदि आपको मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जीवन और गंभीर चोट का खतरा होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो लोक सेवक के विरुद्ध आपको यह अधिकार नहीं है। दूसरा, यदि लोक सेवक के निर्देश में कोई कार्य किया जा रहा है और उस कार्य से जीवन और गंभीर चोट की कोई खतरे की आशंका उत्पन्न नहीं होती है, तब भी आपको बचाव का अधिकार नहीं है, चाहे वो कार्य लोक सेवक या लोक सेवक के निर्देश से किया जा रहा हो, तर्क संगत न हो, न्यायानुमत न हो, उचित ना हो, तब भी आपको अधिकार नहीं है। तीसरा, यदि आपके पास लोक सेवक, लोक प्राधिकारियों यानी जिन व्यक्तियों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन व्यक्तियों से सुरक्षा मांगने और उनकी सहायता प्राप्त करने का समय है, तो आपको बचाव नहीं है। चौथी स्थिति यह है कि आप किसी व्यक्ति को कितना चोट पहुंचा सकते हैं, यानी इसका विस्तार कहां तक हो सकता है। तब यह धारा 99 ये कहती है कि इसका विस्तार उतनी अपहानि तक, यानी उतनी चोट पहुंचाने तक आपको है जितनी आवश्यकता है। यदि आपने आवश्यकता से अधिक किसी अपराधी, आक्रमणकारी को चोट पहुंचाई तो वो अपराध बन जाएगा। इस तरीके से धारा 99 में प्रतिबंध लगाया गया है आप पर। अगर ये प्रतिबंध नहीं होता तो कोई व्यक्ति इसी का आधार लेकर के कोई भी कार्य कर सकता है जो अपराध की श्रेणी में आता है। हम कुछ उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस चोट का विस्तार किस सीमा तक है। एक मकान के अंदर दीवार काट के कोई व्यक्ति घुस गया और उसकी गर्दन और आधा शरीर मकान के अंदर था और आधा शरीर बाहर था,
तब मकान के मालिक ने उसको देख करके उसकी गर्दन पर लाठियों से प्रहार किया और उस व्यक्ति को मार दिया। तब न्यायालय ने यह कहा कि आपको बचाव का अधिकार नहीं था, आप उसे पकड़ सकते थे, लेकिन आपने उस सीमा से ज्यादा चोट पहुंचा दी गई और आगे बढ़ गई। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति के घर में चोर पकड़ा गया, उस व्यक्ति ने उस चोर को मार डाला, वो इसलिए कि कहीं वो भाग न जाए। यहां भी न्यायालय ने कहा कि आपका बचाव का अधिकार खंडित होता है, आपको अधिकार नहीं था, आपने सीमा से अधिक जाकर के चोट पहुंचा दी गई। मृतक और अभियुक्त के बीच में झगड़ा हो रहा था। मृतक ने अभियुक्त से कुल्हाड़ी लेकर के फेंक दी, तब अभियुक्त ने उसको खोजा और ढूंढ के ला करके उसके सिर पर कुल्हाड़ी से कई बार किए और वो कुल्हाड़ी उसके मस्तिष्क में धंस गई और उसकी मौत हो गई। तब न्यायालय ने उसे दोषी माना और कहा कि आप हत्या के दोषी हैं, चूंकि आपने सीमा से अधिक कार्य किया है। तो साथियों, इस तरीके से धारा 97 और धारा 99 ये आपको बताती हैं कि आपको क्या अधिकार है और आपको उन अधिकारों का किस सीमा तक उपयोग करना है। अगर आपने अपनी सीमा को लांघ दिया तो निश्चित रूप से आप अपराधी बन जाएंगे, और आपने अगर सीमा के अंदर अपना बचाव किया, दूसरे का बचाव किया और संपत्ति को बचाया, तो निश्चित रूप से कानून आपकी सहायता करेगा और कानूनन कार्य करते हुए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपको सेल्फ डिफेंस का पूरा लाभ मिल सके। आपके कमेंट और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तत्पर हूं। प्लीज आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।